गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में 21 to 30 प्रीपोजिशंस लर्न करेंगे। मैं आपको 1 to 20 प्रीपोजिशन लर्न करा चुकी हूँ और आज हम 21 to 30 प्रीपोजिशंस लर्न करेंगे। तो बच्चों एक बार हम 1 to 20 प्रीपोजिशन का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद 21 to 30 प्रीपोजिशंस लर्न करेंगे। तो फर्स्ट थी हमारी अबाउट, ABOUT अबाउट के बारे में। सेकंड थी अबव, अबव का मतलब होता है के ऊपर। थर्ड थी अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब था के पार। फोर्थ थी आफ्टर, बाद में, आफ्टर बाद में। अगेंस्ट के विपरीत, अगेंस्ट के विपरीत। अलोंग के किनारे, अलोंग के किनारे। अमंग के बीच, अमंग के बीच में, अमंग के बीच में। 8th नंबर पर थी एट, एट का मतलब होता है में या फिर पर। 9 नंबर पर थी बिफोर, जिसका मतलब होता है से पहले, बिफोर से पहले। 10 नंबर पर थी बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। 11 नंबर पर बिलो, बिलो का मतलब के नीचे। 12 नंबर पर बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। 13 नंबर पर बिसाइड्स, के अतिरिक्त, बिसाइड्स के अतिरिक्त। 14 बिटवीन, के बीच में, बिटवीन के बीच में। 15 नंबर पर है बट, बट का मतलब होता है के अलावा। बट का मतलब क्या होता है बच्चों? के अलावा। 16 नंबर पर है बाय, बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा, बाय के द्वारा। 17 नंबर पर है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा, एक्सेप्ट के सिवा। उसके बाद जो हमारी अगली प्रीपोजिशन थी वो थी फॉर, फॉर का मतलब है के लिए, फॉर के लिए। 19 नंबर पर थी फ्रॉम, से, फ्रॉम से। 20 नंबर पर थी इन, और इन का मतलब क्या होता है? में। चलिए अब हम 21 to 30 प्रीपोजिशंस लर्न करते हैं और सीखते हैं कि हम उनका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए जो हमारे 21 नंबर पर जो हमारी प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। INFRONTOF, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। मतलब किसी भी चीज के सामने। अगर आप किसी चीज के सामने खड़े हो तो आप इन फ्रंट ऑफ हो, ठीक है? इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी भी चीज के सामने। जैसे माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, मतलब मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है। कहाँ पर है? तुम्हारे घर के सामने। ऐसे ही बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ और फ्रेजेस दिए हैं, आप उनको देखिए। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल मतलब स्कूल के सामने। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल मतलब क्या हुआ बच्चों? स्कूल के सामने। इन फ्रंट ऑफ द होटल मतलब होटल के सामने। इन फ्रंट ऑफ द होटल मतलब क्या हुआ बच्चों? होटल के सामने। उसके बाद अगला क्या है? इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू मतलब क्या हुआ? बताइए आप मुझे। इन फ्रंट ऑफ यू मतलब बताइए। तुम्हारे सामने। इन फ्रंट ऑफ यू मतलब तुम्हारे सामने, ठीक है? तो आपको समझ आया? स्कूल के सामने हो सकता है, किसी होटल के सामने हो सकता है, तुम्हारे सामने हो सकता है। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो यहाँ पर हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज किसके लिए करते हैं? के सामने। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन है हमारी इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है? के अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? के अंदर। INSIDE, इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है? के अंदर। इनसाइड, के अंदर मतलब किसी भी चीज के अंदर। जैसे इनसाइड द रूम मतलब कमरे के अंदर, ठीक है? इनसाइड मतलब
के अंदर। जैसे बोलते हैं कि इनसाइड द रूम मतलब घर कमरे के अंदर, इनसाइड द हाउस घर के अंदर, ठीक है। तो इनसाइड के अंदर, तो देखते हैं यहाँ पर जो फ्रेजेस हैं उनसे देखिए आप। इनसाइड ऑफ द केव मतलब केव के अंदर मतलब गुफा के अंदर। इनसाइड द गेट मतलब दरवाजे के अंदर। इनसाइड हिज हेड मतलब अपने सिर के अंदर। इनसाइड हिज हेड मतलब क्या हुआ बच्चों, अपने सिर के अंदर। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूं, आप देखिए। देयर वॉज नॉट अ साउंड मतलब कोई आवाज नहीं है। देयर वॉज नॉट अ साउंड, आवाज नहीं है। इनसाइड ऑफ द केव, केव के अंदर मतलब गुफा के अंदर कोई आवाज नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इनसाइड द गेट मतलब स्टे इनसाइड द गेट मतलब दरवाजे पर ठहरो। इनसाइड द गेट मतलब दरवाजे के अंदर ठहरो या दरवाजे के अंदर रुको। उसके बाद इनसाइड हिज हेड, तो नथिंग वॉज गोइंग मतलब नथिंग वॉज गोइंग मतलब कुछ नहीं जा रहा था। ऑन इनसाइड हिज हेड तुम्हारे सिर के अंदर, उसके सिर के अंदर मतलब उसके सिर के अंदर कुछ नहीं जा रहा था। तो इनसाइड हिज हेड, इनसाइड द गेट, इनसाइड ऑफ द केव। तो आपको समझ आया इनसाइड का मतलब क्या होता है, के अंदर, इनसाइड के अंदर। चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन क्या है हमारी, नियर। नियर का मतलब क्या होता है, के पास। NEAR नियर, नियर का मतलब होता है के पास। नियर के पास। NEAR नियर, नियर का मतलब है के पास। नियर के पास मतलब किसी भी चीज के पास खड़े होना, किसी भी चीज के पास होना, उसके लिए हम नियर का यूज करते हैं। जैसे मेरा घर तुम्हारे घर के पास है। माई हाउस इज नियर योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर के पास है। ऐसे ही नियर द स्कूल मतलब स्कूल के पास। नियर द एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट के पास। नियर द बिल्डिंग मतलब इमारत के पास। तो आपको समझ आया बच्चों, नियर का मतलब क्या होता है, के पास। नियर के पास मतलब किसी भी चीज के पास। उसके लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, नियर। स्पेलिंग क्या होती है, NEAR नियर। नियर का मतलब क्या होता है, के पास। नियर के पास, NEAR नियर के पास। नियर के पास, ठीक है। चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो जो हमारी अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों, देखिए। ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है, पर। ऑन का मतलब क्या होता है, पर। किसी भी चीज के ऊपर इसको हम ऑन बोलते हैं। पर जब आपकी जो सतह है, जो आपका सरफेस है, उससे टच हो रहा हो। जैसे कि मैंने ये एक टेबल बनाई है, टेबल पर एक प्लेट है, तो क्या हो गया, ऑन द टेबल मतलब टेबल पर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, उनको देखते हैं। पहला है ऑन मंडे मतलब मंडे को। कोई भी काम अगर आप मंडे को कर रहे हो तो आप क्या लगा सकते हो, ऑन लगा सकते हो। तो आप जो आपके डेज होते हैं उनके साथ आप ऑन का यूज कर सकते हो। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ओके। अगला है ऑन हिज बैग मतलब उसके बैग के ऊपर। ऑन हिज बैग उसके बैग पर। जैसे मेरी किताब रखी है, कहाँ रखी है, उसके बैग पर, तो ऑन हिज बैग। अगला देखिए, ऑन माई बर्थडे मेरे जन्मदिन पर। ऑन माई बर्थडे मतलब बच्चों मेरे जन्मदिन पर। जैसे कि मेरे जन्मदिन पर एक पार्टी हुई, तो पार्टी कब हुई, मेरे जन्मदिन पर, तो ऑन माई बर्थडे। आपको समझ आया, ऑन का मतलब क्या, ऑन माई बर्थडे, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऑन द ग्राउंड मैदान पर, ठीक है। ऑन माई फुट मेरे पैर पर, तो आपको समझ आया। जैसे कि मैंने बोला यू आर स्टैंडिंग तुम खड़े हो, ऑन माई फुट मेरे पैर पर, तुम मेरे पैर पर खड़े हो। जैसे किसी ने मेरे पैर पर पैर रख लिया तो मैं क्या बोलूंगी, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, तुम मेरे पैर पर खड़े हो। तो बच्चों आपको ऑन का यूज समझ आया।
चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन क्या है हमारी, देखिए आप, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, के बाहर, किसी भी जगह के बाहर। तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, आउटसाइड। जैसे आपने देखा है आउटडोर गेम जो होते हैं वो आउटसाइड में खेले जाते हैं, मतलब बाहर खेले जाते हैं। तो आउटसाइड के बाहर। जैसे आउटसाइड द हाउस मतलब घर के बाहर, मैदान, घर के बाहर मैदान होता है। आउटसाइड द सिटी मतलब शहर के बाहर। कोई व्यक्ति है वो आउटसाइड द सिटी है, मतलब सिटी के बाहर है। ठीक है। आउटसाइड द टेम्पल मतलब क्या हुआ बच्चों, मंदिर के बाहर। आउटसाइड द टेम्पल मंदिर के बाहर। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, इट इज द बिगेस्ट होटल मतलब यह एक सबसे बड़ा होटल है। आउटसाइड द सिटी मतलब शहर के बाहर, यह शहर के बाहर सबसे बड़ा होटल है। तो आउटसाइड द सिटी। तो आपको समझ आया आउटसाइड का मतलब क्या होता है, के बाहर। स्पेलिंग क्या होती है आउटसाइड की, OUTSIDE, आउटसाइड के बाहर। आउटसाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, के बाहर। आउटसाइड के बाहर। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, के बाहर। चलिए अब हम अपनी अगली जो प्रीपोजिशन है उसको देखते हैं। तो हमारी जो अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों, ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, सतह के ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है, सतह के ऊपर। ओवर की स्पेलिंग क्या होती है, OVER, ओवर। ओवर का मतलब सतह के ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है, सतह के ऊपर। देखिए जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर, इससे टच नहीं हो रहा हो। ठीक है, ये जो चीज है वो इससे टच नहीं हो रही हो, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ओवर का, क्योंकि देखिए ये इससे टच नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ओवर का। तो जो चीज सतह से टच नहीं हो रही है, मतलब आपकी जो सरफेस है उससे टच नहीं हो रही है, उसके लिए हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है। तो ओवर सतह के ऊपर। ओवर का मतलब क्या हुआ, सतह के ऊपर। तो जैसे ओवर द ब्रिज मतलब पुल के ऊपर। ओवर द ब्रिज मतलब क्या हुआ, पुल के ऊपर। ओवर द सिंक मतलब सिंक के ऊपर। ओवर द सिंक मतलब सिंक के ऊपर। आप जानते हो जहां हम बर्तन धोते हैं वो सिंक होती है, उसके ऊपर। ओवर माई हेड मतलब मेरे सिर के ऊपर। ओवर माई हेड मतलब मेरे सिर के ऊपर। जैसे द होटल इज ओवर द ब्रिज मतलब होटल ब्रिज के ऊपर है। एरोप्लेन इज ओवर माई हेड मतलब हवाई जहाज मेरे सर के ऊपर है। तो आपको समझ आया ओवर का मतलब क्या होता है, सतह के ऊपर। ओवर सतह के ऊपर, OVER, ओवर। ओवर मतलब सतह के ऊपर। चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगली प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, टू। टू का मतलब क्या होता है बच्चों, दिशा की ओर, मतलब किसी दिशा की ओर। अगर किसी दिशा की ओर जाना, किसी चीज की ओर जाना, उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का। टू का मतलब क्या होता है, दिशा की ओर। TO2, टू का मतलब क्या होता है बच्चों, दिशा की ओर। जैसे कि मैंने जो फर्स्ट फ्रेज है उसमें लिखा है टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। तो टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड की ओर। टू द ऑफिस मतलब दफ्तर की ओर। टू सेल क्लॉथ्स मतलब कपड़े खरीदने की ओर। ठीक है, टू सेल क्लॉथ्स मतलब कपड़े खरीदने की ओर। तो आप देख रहे हो टू का मतलब क्या होता है, किसी दिशा की ओर। जैसे कि आप देखते हो गो के साथ हमेशा टू आता है। क्यों आता है, क्योंकि आप किसी की ओर जाने की बात करते हो, तो इसीलिए गो के साथ हमेशा टू आता है। तो जैसे गोइंग टू मार्केट मतलब बाजार की ओर। ठीक है, तो बच्चों आपको टू का यूज समझ आया। बताइए क्या होता है, किसी दिशा की ओर मतलब टू दिशा की ओर। टू का मतलब क्या हुआ, दिशा की ओर। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आई नीड टू गो टू द बैंक। आई नीड टू गो टू द बैंक मतलब तुम्हें बैंक जाने की जरूरत है। तुम्हें बैंक जाने की जरूरत है। तो गो टू द बैंक मतलब बैंक जाने की जरूरत है। ओके।
चलिए, तो आपको टू का मतलब समझ आया, आपको टू प्रीपोजिशन समझ आई। चलिए, तो अब हमारी जो अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है? टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर, किसी चीज की ओर। तो उसके लिए हम टुवार्ड्स का यूज करते हैं। जैसे टुवार्ड्स द गोल, मतलब गोल की ओर। टुवार्ड्स द डोर, दरवाजे की ओर। टुवार्ड्स मी मतलब मेरी ओर। ठीक है, टुवार्ड्स मी मतलब मेरी ओर। तो एवरीवन, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूं, एवरीवन सिटिंग इन द रूम, मतलब सभी लोग कमरे में बैठे हैं। टर्न टुवार्ड्स मी, मेरी ओर मुड़कर, मतलब सभी लोग कमरे में मेरी ओर मुड़कर बैठे हैं, मेरी ओर देखते हुए बैठे हैं। तो टुवार्ड्स मी। टुवार्ड्स द डोर मतलब दरवाजे की ओर। शी पॉइंटेड टुवार्ड्स द डोर, मतलब वह दरवाजे की ओर इशारा करती है, वह या उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। शी पॉइंटेड टुवार्ड्स द डोर मतलब उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। तो यहाँ पर भी आपने टुवार्ड्स का यूज किया है। तो बच्चों, आपको टुवार्ड्स का यूज समझ आया? स्पेलिंग बोलिए। तो बच्चों, टुवार्ड्स की स्पेलिंग बोलिए क्या होती है? TOWARDS, टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। TOWARDS, टुवार्ड्स, की ओर। टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। TOWARDS, टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब की ओर। चलिए, तो आपको टुवार्ड्स की प्रीपोजिशन जो थी, टुवार्ड्स प्रीपोजिशन, वो समझ आई। ओके, तो चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। अगली प्रीपोजिशन क्या है हमारी? अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है? पर, किसी चीज पर। अपॉन मी, मुझ पर। अपॉन अ थ्रोन, थ्रोन पर। अपॉन पीपल्स चॉइस मतलब लोगों की चॉइस पर। तो अपॉन का मतलब क्या होता है? पर। स्पेलिंग बोलिए, UPON, अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है? पर। अपॉन, पर। अपॉन का मतलब क्या होता है? पर। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। यू पुट ब्लेम, मतलब तुम ब्लेम रखते हो अपॉन मी, मुझ पर। तुम किस पर ब्लेम रखते हो? तुम किसकी ओर ब्लेम रख रहे हो? मुझ पर ब्लेम रखते हो। एक और सेंटेंस बोलती हूँ। द डिसीजन वॉज बेस्ड अपॉन पीपल्स चॉइस, मतलब निर्णय लोगों की चॉइस पर बेस्ड था। ठीक है, डिसीजन किसकी चॉइस पर बेस्ड था? लोगों की चॉइस पर बेस्ड था। अपॉन का मतलब क्या होता है? पर। तो बच्चों, आपको अपॉन का मतलब समझ आया? चलिए, तो अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो हमारी जो अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? विद। और विद का मतलब क्या होता है? किसी के साथ, मतलब किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। विद का मतलब क्या होता है? के साथ। जैसे विद माई पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ। विद माई पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ, मेरे माता पिता के साथ। विद अ स्टिक मतलब छड़ी के साथ। विद नाइफ चाकू के साथ। विद नाइफ चाकू के साथ। जैसे आई कट एप्पल विद नाइफ, मतलब मैं सेब काटती हूँ। किससे? चाकू से, मतलब चाकू के साथ ही तो सेब काटूंगी, चाकू से काट रही हूं तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे। ओके। आई राइट अ लेटर विद पेंसिल, मैं पत्र लिखती हूं, पर किससे? पेंसिल से। तो उसके लिए भी आप किसका यूज करोगे? विद का। तो विद का मतलब क्या होता है? के साथ। स्पेलिंग बोलिए, WITH, विद। विद का मतलब क्या होता है? के साथ। WITH, विद। विद का मतलब क्या होता है? के साथ। तो बच्चों, आपको 21 to 30 प्रीपोजिशंस समझ आई? बताइए, आपको 21 to 30 प्रीपोजिशंस लर्न हुई? तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको होमवर्क में 21 to 30 प्रीपोजिशन अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखनी है। क्या करना है बच्चों? आज आपको 21 to 30
प्रीपोजिशन अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।